नमस्कार। सुबह के 7 बज गए। मैं हूं नेहा श्रीवास्तव। सुबह सवेरे में आप सभी का स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत खबरों के साथ कर लेते हैं। ओमकारेश्वर में आदिगुरु शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया। सीएम ने अद्वैत धाम की आधारशिला भी रखी। इस मौके पर करीब 5000 साधु संतों की मौजूदगी दर्ज की गई। इस प्रतिमा को स्टैच्यू ऑफ वननेस भी कहा गया। आदिगुरु शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची मूर्ति के अनावरण से पहले मानधाता पर्वत पर उत्तरकाशी के स्वामी ब्रह्मोंद्रानंद तथा 32 सन्यासियों और देश के लगभग 300 विख्यात वैदिक रीति पूजन तथा 21 कुंडी हवन किया जा रहा है। इसी दौरान आदिगुरु शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अनावरण किया। एकात्मकता का प्रतीक इस प्रतिमा को स्टैच्यू ऑफ वननेस का नाम दिया गया है। आदि शंकराचार्य जी की प्रतिमा में 12 साल के आदिगुरु शंकराचार्य की झलक नजर आ रही है। और उसमें जो बात आई कि आचार्य शंकर की जो मूर्ति होगी उसका नाम क्या हो, तो एकात्मता की मूर्ति, स्टैच्यू ऑफ वननेस, पूरे भारत को और पूरी दुनिया को जो एकात्मता का संदेश देगी। और ऐसी भव्य मूर्ति, दिव्य, सचमुच में आज तो मैं खड़ा हुआ तो मैं देखते ही रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे आचार्य भगवान एक टक देख रहे हो और सब पर आशीर्वाद की वर्षा कर रहे हो, सब पर आशीर्वाद की वर्षा कर रहे हो। ओमकारेश्वर आदिगुरु शंकराचार्य की ज्ञान भूमि और गुरु भूमि है। यहीं उनको अपने गुरु मिले और 4 वर्ष रहकर उन्होंने विद्या अध्ययन किया। 12 वर्ष की आयु में ओमकारेश्वर से ही अखंड भारत के वेदांत के लोक व्यापीकरण के लिए उन्होंने प्रस्थान किया। इसलिए ओमकारेश्वर के मानधाता पर्वत पर 12 वर्ष के आदिगुरु शंकराचार्य की प्रतिमा की स्थापना की गई है। मूर्ति निर्माण के लिए वर्ष 2017-18 में संपूर्ण मध्य प्रदेश में एकात्म यात्रा भी निकाली गई थी, जिसके माध्यम से प्रदेश की 27,000 ग्राम पंचायतों से मूर्ति निर्माण हेतु धातु संग्रहण और जन जागरण का अभियान भी चलाया गया था। विनम्र निवेदन सभी संतों से करना चाहता हूं, एक योजना हमने बनाई है परिव्राजन की। ये विचार जन जन में फैलाना है, इसलिए एकात्मता यात्रा भी निकाली थी। आपको ये बताते हुए मुझे प्रसन्नता है कि गांव गांव वो ये एकात्म यात्रा गई थी और वहां से मिट्टी के कलश भर के हर गांव ने भेजे थे कि जब आचार्य भगवान की मूर्ति लगेगी तो मूर्ति का जो आधार बनेगा वहां हमारे गांव की मिट्टी और जल को भी डाल देना। तो गांव-गांव से मिट्टी आई हुई है, लेकिन गांव-गांव में ये विचार जाए, इसके लिए परिव्राजन योजना। मेरी संतों से प्रार्थना है, श्रेष्ठ संत मंच पर विराजमान है, कि आप मध्य प्रदेश में एक ब्लॉक कोई ले लीजिए। ओमकारेश्वर के मानधाता पर्वत पर बन रहे भव्य और दिव्य एकात्म धाम में आदिगुरु शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची एकात्मता की प्रतिमा के साथ ही अद्वैत लोक नाम का एक संग्रहालय तथा आदिगुरु शंकराचार्य अंतर्राष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान की स्थापना भी की जा रही है। INS न्यूज के लिए ओमकारेश्वर से दिनेश शुक्ल की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में आस्था के मुद्दे पर कांग्रेस फूक फूक कर कदम रख रही है। ओमकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की मूर्ति के अनावरण के मौके पर यही देखने को मिला। बड़े नेता सीधे बोलने से बचते हुए नजर आए, लेकिन जन मुद्दों से जोड़कर सरकार की घेराबंदी जरूर करते दिखे। ओमकारेश्वर में ओमकार पर्वत पर स्थापित आदिगुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण गुरुवार को हो गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वामी अवधेशानंद गिरी और दूसरे संतों की मौजूदगी में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच इसका अनावरण किया। संत और सीएम अस्थायी एलिवेटर से 75 फीट ऊपर पहुँचे। पूजा के बाद प्रतिमा की परिक्रमा की। यहाँ अद्वैत लोक के लिए भूमि पूजन भी हुआ। सीएम ने इसकी आधारशिला रखी। ये 2026 तक बनकर तैयार होगा। एकात्मता की मूर्ति स्थापित हो गई है। इसके बाद अद्वैत लोक का हमने भूमि पूजन कर दिया है। मेरे मन में यह भाव था कि आने वाली पीढ़ियां अद्वैत है क्या ये जाने, और इसलिए हम कोई ऐसी रचना करें कि एक सिरे से अगर हमारे बच्चे हो, नौजवान हो, वो घुसे और दूसरे सिरे से निकले तो अद्वैत दर्शन उनके दिमाग, मन, मस्तिष्क और आत्मा में बैठ जाए। अब इस पूरे कार्यक्रम पर कांग्रेस की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है, लेकिन वो इस पर सीधे बोलने की बजाय मुद्दों के जरिए सरकार की घेराबंदी करते दिखे। आदि शंकराचार्य तो उस किसान का नाम है जिसकी फसल की कीमत नहीं मिलती, जिसका मटर 10 और 15 रुपए किलो यहां बिकता है,
और फिर वो नागपुर, मुंबई और हैदराबाद जाकर 100-150 रुपया बिकता है। कांग्रेस विपक्ष में है तो प्रतिक्रिया देने के लिए ही सही बयान देती दिखी, पर सच ये है कि आस्था के नाम पर कांग्रेस अपने कदम फूंक फूंक कर रख रही है। हाल ही में उदयनिधि के बयान के बाद सनातन का मुद्दा गरमाया तो कांग्रेस ने नफा नुकसान को देखते हुए भोपाल में इंडिया गठबंधन की रैली रद्द कर दी। तो क्या माना जाए, चुनाव किस ओर जा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। मध्य प्रदेश में बीजेपी की निकाली जा रही जन आशीर्वाद यात्राओं के समापन के मौके पर भोपाल के जम्बूरी मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। 5 जन आशीर्वाद यात्राओं के करीब 10,643 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मिशन 2023 की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। 5 अलग अलग क्षेत्र से निकल रही जन आशीर्वाद यात्राएं अब समापन की ओर है। यात्राओं के बारे में बीजेपी ने दावा किया है कि इन यात्राओं में सभी समाज और समुदाय के लोगों ने यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ऐसे तमाम प्रकार के मतदाता जनता के बीच में आशीर्वाद प्राप्त करते हुए 25 के पहले 5 यात्राओं का समापन होगा। ये जन आशीर्वाद हमारी सबसे बड़ी शक्ति बनेगी महाविजय के लिए। विधानसभा चुनाव में हम बड़ी विजय के साथ में वापस आने वाले हैं। 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है। इसी दिन प्रदेश के अलग अलग इलाकों से निकाली गई यात्राओं का समापन होगा। समापन के कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हो रहे हैं। इस कार्यक्रम को पार्टी ने कार्यकर्ता महाकुंभ का नाम दिया है, जिसमें 10 लाख कार्यकर्ताओं के आने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। भोपाल से INS 24/7 के लिए कैमरामैन नितिन मालवीय के साथ प्रदीप तलरेजा की रिपोर्ट। इधर मध्य प्रदेश में पीएम मोदी कार्यकर्ताओं का चुनाव में जीत का संकल्प दिलाएंगे। इस दौरान 10 लाख कार्यकर्ताओं के जुटने की संभावना भी है और ये इस साल प्रधानमंत्री मोदी का प्रदेश में 7वां दौरा होगा। क्या है तैयारियां, देखिए इस रिपोर्ट में। भोपाल में पीएम मोदी के दौरे को लेकर धुआंधार तैयारियां चल रही हैं। 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर जम्बूरी मैदान में बीजेपी कार्यकर्ता महाकुंभ होने जा रहा है, जिसमें 10 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं के पहुंचने की संभावना है। मैं आप सभी भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता, पदाधिकारी, बूथ अध्यक्ष, बूथ समिति सभी से आह्वान कर रहा हूं, चलो भोपाल 25 तारीख को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर महाकुंभ होने वाला है। 2023 विधानसभा चुनाव का संक्रांत होने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री जी हम सबको संबोधित करेंगे, मार्गदर्शन देंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का हम सबको संकल्प दिलाएंगे। भोपाल में कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोरों पर है। पंडाल, सिक्योरिटी समेत कई बुनियादी जरूरतों को पुख्ता किया जा रहा है। इस दौरान भोपाल के कई इलाकों में ट्रैफिक भी डाइवर्ट रहेगा। स्कूल भी बंद हो सकते हैं। 25 सितंबर को कार्यकर्ता महाकुंभ के लिए पीएम मोदी भोपाल आ रहे हैं। भोपाल के जम्बूरी मैदान पर ये कार्यकर्ता महाकुंभ होगा। यहाँ पर ही हेलीपैड तैयार किया गया है, जो कार्यक्रम स्थल से सिर्फ 400 मीटर की दूरी पे है, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी लैंड करेंगे। विशेष विमान से पहले भोपाल आएंगे स्टेट हैंगर पे और स्टेट हैंगर से जो है वो हेलीकॉप्टर से यहां पहुंचेंगे, जहां पर मेरे पीछे हेलीपैड बना हुआ है। और यहीं से पीएम मोदी जो है सड़क मार्ग से लगभग 300 मीटर की दूरी तय करके मंच पर पहुंचेंगे। तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश के मुख्यमंत्री जुए का आखिरी दांव खेल रहे हैं, उसमें सब कुछ लुटा देना चाहते हैं। उसी तर्ज पर प्रधानमंत्री जी भी बार बार आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगर मध्य प्रदेश दौरे की बात करें तो संभवतः 1 साल में ये 7वां दौरा होगा। अप्रैल को भोपाल में वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। अप्रैल में ही रीवा में पंचायती राज सम्मेलन में शामिल हुए। जून में भोपाल में वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ किया। जुलाई में शहडोल में आदिवासियों, आयुष्मान कार्ड धारकों और ग्रामीणों से संवाद। अगस्त में सागर में संत रविदास मंदिर का भूमि पूजन किया। सितंबर में सागर के बीना में पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री की सौगात दी। 25 सितंबर को भोपाल में कार्यकर्ता महाकुंभ में होंगे शामिल। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। इधर राजधानी भोपाल में धीरे धीरे डेंगू का असर बढ़ता जा रहा है। भोपाल के 9 इलाकों में डेंगू का अलर्ट जारी कर दिया गया है। इन क्षेत्रों में 50 से ज्यादा डेंगू के मरीज मिल चुके हैं। भोपाल के 9 इलाकों में डेंगू का अलर्ट जारी किया गया है। इन क्षेत्रों में 50 से ज्यादा डेंगू के मरीज मिल चुके हैं। सबसे ज्यादा मरीज ईदगाह हिल्स क्षेत्र में मिले हैं।
जिला मलेरिया अधिकारी अखिलेश दुबे का कहना है कि एक सप्ताह से शहर में रोजाना औसतन 9 मरीज डेंगू के मिल रहे हैं। हालांकि डेंगू का संक्रमण पूरी तरह से नियंत्रण में है। स्वास्थ्य संचालनालय की रिपोर्ट के अनुसार एमपी में डेंगू के सबसे ज्यादा मरीज राजधानी भोपाल में मिले हैं। भोपाल में संक्रमितों का आंकड़ा 262 है, जबकि ग्वालियर में अब तक 183, इंदौर में 120 डेंगू पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। तो ये मौसम के बदलाव जो आ रहे हैं तो उससे थोड़ा सा एक वायरल फीवर भी बढ़ा हुआ है, जिसमें एक डेंगू भी है जो मच्छर काटने से होता है, तो इससे मच्छरों से भी सावधानी रखना चाहिए। और इस तरह की बीमारी के मरीज तो बड़े हैं, तो लेकिन सब सुविधाएं अपने यहाँ सरकार ने उपलब्ध कराई हैं, तो सब लोगों को सलाह दी जाती है कि बिना चिकित्सक के सलाह के कोई दवा ना लें। यहाँ पे अस्पताल में सब सुविधा है, यहाँ पे आके या किसी योग चिकित्सक को दिखाने के बाद ही दवाइयाँ लें। यूं तो राजधानी भोपाल के 9 क्षेत्रों में डेंगू का असर है, लेकिन सबसे ज्यादा मरीज ईदगाह हिल्स क्षेत्र में सामने आ रहे हैं। ईदगाह हिल्स क्षेत्र में अब तक 11 डेंगू के मरीज मिल चुके हैं, जबकि पिपलिया पेंदेखा में 10, जीएमसी शहीद नगर में 9, साकेत नगर एम्स में 8, अशोका गार्डन में 7, कटारा हिल्स में 6, लाल घाटी कोएफिजा में 5 और बरखेड़ा क्षेत्र में 5 मरीज डेंगू के सामने आ चुके हैं। इधर मध्य प्रदेश में 3 महीनों से ही लाडली बहना योजना का असर अब दिखाई देने लगा है। प्रदेश की महिलाएं पहले की तुलना में ज्यादा आत्मनिर्भर हो रही हैं। अब छोटी छोटी जरूरतों के लिए परिवार पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। प्रदेश के सतना जिले में महिलाएं इस योजना का लाभ ले रही हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा चलाई गई लाडली बहना योजना महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रही है। सतना जिले में तकरीबन 1,40,000 महिलाओं को मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का लाभ मिला है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हर महीने 1250 रुपए की राशि मिलने के बाद महिलाओं में काफी प्रसन्नता देखने को मिल रही है। तो ले लेते हैं, थोड़ी सहारा मिल जाता है, देते हैं, बहुत सहारा रहेगा। मुख्यमंत्री भाई ने ये बहुत अच्छी योजना चलाई है। हम बहनों के लिए इससे बहुत सहायता मिल रही है। जो हमारी आवश्यकता होती है इससे हम चला लेते हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हमको बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी का, उन्होंने हमारे लिए 1000 रुपए दिए हैं। हमें पूरी हो रही है। मुख्यमंत्री के धन्यवाद। मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना ने न सिर्फ महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार किया है, बल्कि महिलाएं आत्मनिर्भर होकर सशक्त बनकर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए उन्हें अपने परिवार पर निर्भर नहीं रहना पड़ रहा है। लाडली बहना योजना से हमें काफी लाभ मिला है। सीएम मुख्यमंत्री जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। ये पैसे हम कभी कभी घर की जरूरतों और स्कूल की फीस के लिए कभी पैसे कम पड़ते हैं तो हम उसमें भी यूज करते हैं। उसके लिए हमें बहुत फायदा हो रहा है। हम उनको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देते हैं। वो पैसे हमको मिल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है हमको। हमारी जरूरत पूरी हो रही है उससे, और हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री आगे भी आए। मुख्यमंत्री भैया को धन्यवाद, उन्होंने अपनी बहनों का ध्यान दिया। इस योजना का लाभ शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को मिल रहा है। महिलाओं का कहना है कि 1250 रुपए की राशि मिलने के बाद उनको अपना घर का खर्च चलाने में काफी सहायता मिली है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की इस योजना ने उनको स्वाभिमान के साथ जीना सिखाया है। INH न्यूज के लिए सतना से मनोज रजक की रिपोर्ट। यहाँ रुकते एक और छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद चल लौटेंगे।